जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आपको क्लासेस चैनल पर। जैसे कि हिंदी में वर्णमाला की क्लास हमारी पूरी टॉपिक खत्म हो गया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो था शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो बात करते हैं शब्द भेद की। स्टार्ट करते हैं अपना हम टॉपिक। टॉपिक हमारा है क्या, शब्द भेद। शब्द भेद, तो पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि शब्द भेद किसे कहते हैं। शब्द भेद किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक। पॉइंट मेरा पहला आएगा कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, एक से अधिक वर्णों के मेल, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित, वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक इकाई को, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, को शब्द कहते हैं। तो शब्द कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो एक या एक से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अब बात आती है शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने प्रकार के, तो शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा शब्द के भेद। तो शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला आता है हमारा, जो शब्द के भेद 4 प्रकार के, तो अर्थ के आधार पर। पहला आएगा अर्थ के आधार पर। दूसरा जो आता है वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा आता है विपत्ति के आधार पर, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा नंबर जो आता है वो हमारा आता है कि रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो शब्द भेद, शब्द भेद शब्द भेद किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं एक ही बार में मतलब कितने भागों में बांटा गया शब्द के भेद को। 2 सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं शब्द के भेद की। तो शब्द के भेद को अगर बोलते अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए, पहला था हमारा एक सार्थक, दूसरा आता है निरर्थक। पहला जो आता है वो हमारा आता है सार्थक, और दूसरा आता है निरर्थक। दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा निरर्थक। तो शब्द के भेद को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों, सार्थक और
निरर्थक। अब बात करते हैं सार्थक। तो सार्थक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? बात करते हैं सार्थक को, तो सार्थक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सार्थक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले कौन सी आती? पहली थी रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा जो हमारा था वो था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरे नंबर पर आता है शब्द या शक्ति के आधार पर। शब्द या शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर। तो सार्थक को कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भाग। पहला रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा तो उत्पत्ति के आधार पर, तीसरे नंबर पर आता है शब्द या शक्ति के आधार पर, और चौथा नंबर जो आता है वो हमारा आता है रूपांतर के आधार पर। इस पे तो रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर। इसमें शब्द के भेद को अर्थ के आधार में कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक को कितने भागों में डिवाइड करते? तो रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द या शक्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो सार्थक शब्द को 4 भागों में। अब बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आता है हमारा रूढ़। रूढ़। फिर आता है यौगिक। फिर आता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसी के बाद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है हमारा कश्यम। फिर तद्भव। तद्भव। तीसरे नंबर पे हमारा आता है देशज। फिर विदेशज। देशज, विदेशज, और लास्ट में आता है हमारा वर्ण संकर शब्द। क्या क्या? तो वर्ण संकर। वर्ण संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो 5, सततश्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। अब बात करें शब्द या शक्ति के आधार पर। तो शब्द या शक्ति के आधार पर शब्द के भेद को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से आते हैं हमारे? तो पहला आता है वाचक। वाचक। फिर दूसरा आता है लाक्षणिक। लाक्षणिक। तीसरे नंबर आता है व्यंजक। लाक्षणिक और आता है व्यंजक। तो शब्द या शक्ति के आधार पर शब्द के भेद को 3 भागों में डिवाइड किया गया, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब बात करें रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन से आते हैं? तो पहला हमारा आता है जो वो आता है विकारी शब्द। विकारी। विकारी। और दूसरा आता है अविकारी। अविकारी शब्द। तो इतना हो गया कि शब्द के भेद। तो अब रूपांतर के आधार पर कितने शब्द के भेद को कितने भागों में बांटा गया? तो 2। पहला था विकारी, फिर आता अविकारी। अब बात करते हैं विकारी। विकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो विकारी शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। विकारी शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहले आता हमारा संज्ञा। फिर सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कर लें। अब बात करें अविकारी शब्दों को। तो अविकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया? तो अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो आता है वो हमारा था क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण। फिर आता है हमारा संबंध बोधक। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है विस्मयादि बोधक। चौथा नंबर जो आता है वो आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो शब्द के आधार पर, शब्द को अर्थ के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया जाए? पहला तो दो भागों में। वो कौन कौन से दो भाग हो गए? सार्थक और निरर्थक। अब बात करते हैं सार्थक शब्द की। तो सार्थक शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो सार्थक शब्दों को चार भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला था हमारा रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द या शक्ति के आधार पर, लास्ट में था रूपांतर के आधार पर। रूपांतर की फिर बात करते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के वेद को तीन भागों में बांटा गया। पहला था ऋण, यौगिक और योग ऋण। फिर आता उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर पांच भागों में डिवाइड किया है। तस्यम, तद्भव, तस्यम, देशज, विदेशज और वर्णसंकर शब्द। बात करते हैं शब्द या शक्ति के आधार पर। तो शब्द या शक्ति के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। लास्ट में हमारा था रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के वेद को दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से थे? विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों को चार भागों में डिवाइड किया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर लास्ट में था अविकारी शब्द। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला था जो हमारा शब्द के सार्थक होने था। सार्थक होने पहले किसमें बोला? रचना या बनावट के तरफ। तो बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को तीन भागों में डिवाइड किया था, रूढ़, यौगिक और योग ऋण। तो अब बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रूढ़ शब्द की, तो पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को तीन भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? क्या? पहला रूढ़, ऋण शब्द। फिर आता है यौगिक। तीसरा था हमारा योग ऋण। तीसरा कौन सा आता है? योग ऋण, योग ऋण। तो बात करते हैं ऋण शब्द की। जो पहला आता है हमारा, पहला था ऋण शब्द। अब बात करते हैं ऋण शब्द की। ऋण शब्द, तो ऋण शब्द की, तो ऋण शब्द। अब बात करें ऋण शब्द की, तो ऋण शब्द किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि ऋण शब्द किसे कहते हैं। तो ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो ऋण शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं। कहने का अर्थ है, देखते हैं, लिखते हुए बताते चलते हैं। तो ऋण शब्द, ऋण शब्द उनको कहते हैं, ऋण शब्द उनको कहते हैं जिनके
जो शब्द के या फिर जो शब्द के योग से जो शब्द के योग से ना बने हो, जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं या ना बने हो, नहीं बनते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, शब्द के योग से ना बने हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि, या फिर अगर दूसरी डिफिनेशन देखें तो, अगर एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो कौन सा आता है? वो आता है जो शब्द हमेशा जो शब्द हमेशा किसी विशेष किसी विशेष जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा तथा जिनके खंडों का तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो या फिर ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर बात करें तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनकी खंड भी किए जा सके या फिर संधि विच्छेद किया जा सके, तो उनका कोई भी अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो इसे हमारा आता है, उदाहरण हमारा आता है, उदाहरण होता है जैसे आम हो गया। अगर आम का हम अगर खंडों में डिवाइड करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं हाथ की। कान हो गया, फिर हो गया पीला, नाक, पर और कलम इत्यादि। तो ये हो गया हमारे रूढ़ शब्द। तो जो शब्द वे शब्द जिनके योग से शब्द नहीं बनते या फिर उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हाथ, आम, नाक, पीला, कलम, पर आदि। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं जो शब्द अन्य शब्दों जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, जो शब्द अन्य शब्दों के के योग से बने हो, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा 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 जिनके प्रत्येक खंड का प्रत्येक खंड का प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके जिनके खंड करने पर अर्थ निकले। किसी भी शब्द का खंड किया भी किसी भी
शब्द को दो खंडों में डिवाइड किया, उनका अलग अलग अर्थ निकले, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात, या फिर अगर दूसरी डिफिनेशन देखें तो जो शब्द विच्छेद पर सार्थक अर्थ देते हैं, जो शब्द विच्छेद पर सार्थक अर्थ देते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं वो यौगिक शब्द कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के योग से नहीं बने होते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर यौगिक शब्द के एग्जाम्पल बताएं। तो बात करते हैं यौगिक शब्द के एग्जाम्पल की। तो यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द के योग से बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, तथा जिनके खंड करने पर जैसे अर्थ निकले तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण देखिए यौगिक शब्द के। उदाहरण में पहला क्या आएगा? पहला जो हमारा आएगा वो है हिमालय। हिमालय, अगर हिमालय को हम खंड में डिवाइड करें या संधि विच्छेद करें इसका, तो किसमें टूटेगा? हिम प्लस आलय में, हिम प्लस आलय में। इसी तरह बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा आता है पवन पुत्र। क्या आता है? पवन पुत्र। तो पवन अलग हो गया प्लस पुत्र, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। दोनों शब्द जब विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो दोनों अर्थ दे रहे हैं ना। तो शब्द के योग से बने, समझ में आ रहा है? शब्द के योग से बने तो ये हमारे यौगिक शब्द हो गए। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, आता है हमारा राजकुमारी। राजकुमारी, अगर राजकुमारी का करो तो राजा प्लस कुमारी, राजा प्लस कुमारी। तो ये हो गया हमारा यौगिक। अब बात करते हैं यौगिक शब्द हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा बनता है वो होता है कि हिंदी में यौगिक शब्द, हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो जो पहला हमारा आता है वो आता है कि उपसर्ग, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा क्या? उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर यौगिक शब्द। अगर एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल जैसे हमारा आता है सु, ये हो गया हमारा उपसर्ग, प्लस पुत्र, ये हो गया हमारा मूल शब्द। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुपुत्र, सुपुत्र। तो सु हमारा क्या होगा? उपसर्ग, मूल शब्द हमारा होगा पुत्र, तो यौगिक शब्द क्या बनेगा? सुपुत्र। तो पहला पॉइंट क्या है कि उपसर्ग प्लस मूल शब्द से बनते हैं क्या? यौगिक शब्द। तो पहला प्रकार हो गया। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा आता हमारा कि मूल शब्द
मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर यौगिक शब्द, बराबर यौगिक शब्द। तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर यौगिक। एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल आता है मित्र। मित्र हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, प्लस ता, ता हमारा प्रत्यय हो गया, तो बनता क्या शब्द हमारा मित्रता, मित्रता। तो योगी शब्द हमारा क्या बना, मित्रता। तो मित्र है जो वो हमारा मूल शब्द, ता हमारा प्रत्यय हो गया, योगी शब्द क्या बना, मित्रता। इसी तरह लास्ट तीसरा प्रकार कौन सा, वो आता है मूल शब्द प्लस, मूल शब्द प्लस मूल शब्द बराबर क्या बनता है, यौगिक। तो मूल शब्द प्लस मूल शब्द बराबर बनता है हमारा यौगिक। इसका इसका जो होगा, तो एग्जाम्पल वो क्या है, तो देखते हैं। पहले तो विद्या, विद्या हमारी क्या है, मूल शब्द है। तो आलय भी हमारा क्या है, मूल शब्द है। तो टोटल क्या बनेगा, यौगिक शब्द क्या बना, विद्यालय, विद्यालय। तो यौगिक शब्द के उदाहरण क्या थे, हिमालय, हिम प्लस आलय, पवन पुत्र और राजकुमार। इसे हिंदी में यौगिक शब्द तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, पहला जो हमारा आता है वो हमारा आता है उपसर्ग प्लस मूल शब्द से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सु हमारा उपसर्ग हो गया, पुत्र हमारा मूल शब्द हो गया, यौगिक क्या बना, सुपुत्र। इसे दूसरा आता है हमारा प्रकार जो मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मूल शब्द प्लस प्रत्यय से बना शब्द यौगिक कहलाता है, वो भी मूल शब्द बनाने के लिए मित्र, और प्रत्यय हमारा क्या होगा, ता। तो क्या होना, मित्रता। इसे लास्ट में आता है मूल शब्द प्लस मूल शब्द। ये देखिए विद्या भी हमारा मूल शब्द है, आलय भी हमारा मूल शब्द है, तो टोटल क्या है, विद्यालय। ना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा रचना बनावट के दौरान रूढ़ शब्दों के यौगिक हो गया। अब बात करते हैं योग गुण शब्द की। तो अगला जो हमारा शब्द आता है वो होता है हमारा योग गुण शब्द, योग गुण शब्द। तो बात करते हैं योग गुण शब्द की। तो योग गुण शब्द किसे कहते हैं, तो पॉइंट हमारा बनता है कि योग गुण शब्द किसे कहते हैं। तो योग गुण शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, योग गुण शब्द कहलाते हैं। क्या, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके विशेष अर्थ निकलते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे योग गुण शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के जो शब्द अन्य शब्दों के अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। एक डिफिनेशन और दे लेते हैं, अर्थात
दूसरी डिफिनेशन में क्या कहती है वो देखते हैं कि जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से, तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य, अपना सामान्य अर्थ ना देकर, अर्थ ना देकर, तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना अर्थ, अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ, कोई विशेष अर्थ प्रकट करें या प्रकट करते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। अगली आती है हमारी डिफिनेशन क्या कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना समान अर्थ, जो उनका खुद का अर्थ है वो अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे हमारे योग ऋण शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे एग्जाम्पल हमारा आता है, उदाहरण देखेंगे तो पहला तो जैसे पंकज, दूसरा एग्जाम्पल आता है जलद, फिर पंकज हो गया, जलद हो गया, तो ये हो गया हमारा योग ऋण शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर जो तीन में थे, पहला था ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो तद्भव विषय में उनके बारे में।